तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी है तेरा साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आए हो सब अच्छे होंगे और आशा करती अच्छे रहना है। और ये जो अभी मैं ये दिखा रही हूँ तो ये सिद्धार्थ जी को मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट का समय है तो उनको मैं खिला रही हूँ, क्योंकि उन वो है ना खुद से खाते ही नहीं और उनको अनाज देख के अपन जो खिलाते हैं वो देख के है ना उनका मन ही नहीं होता खाने का। तो इसलिए है ना मैं वैसे उनके पीछे से उनको खिला रही हूँ। और ये कोई मतलब ये नहीं वीडियो के लिए नहीं, रियली है। जब तक अपना पति अपने साथ है तो सब अपने साथ देंगे, इसलिए ना उनकी केयर करना, अपने पति की हब्बी की केयर करना ज़रूरी है। तो इनकी तबीयत मैंने आपको बताई थी ना, तब से ख़राब थी, तो अब तो अच्छे हो गए, लेकिन है ना परसों के दिन इन्होंने बहुत घबरा दिया था और है ना अभी अच्छे हो गए हैं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही उनकी, बस यही कमज़ोरी है। तो मैं उनको खिला रही हूँ, देखिए आपको भी उनकी हालत कैसे दिख रही होगी। उसके बाद फिर मैं ना मैंने भी नाश्ता कर लिया, फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी तो उनके पसंद की बना रही हूँ। उनको बोली कि क्या बनाओ, तो उन्होंने बोला कि आलू बैंगन बना लो, क्योंकि जो जो वो बोलते हैं जो उनकी जो खाने की चीज़ है वही बना रही हूँ मैं। और इस समय इतना भयंकर ये चल रहा है गाइस कि क्या बताए। तो सब लोग सेफ्टी रहिए, सब अपने घर में रहिए, क्योंकि हमारे परिवार में पता नहीं मतलब ऐसे आ गए हैं, पहचान के भी चले गए और रिश्तेदार भी चले गए ये बीमारी से, इसलिए डर लग रहा है। तो बस और फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बघार रही हूँ आलू बैंगन काट के। तो ये समय था, उनको नाश्ता करा रही हूँ। सब काम मुझे ही करना पड़ता है डिंकी को, और मुझे डिंकी बहुत हेल्प करती है, तो इससे मुझे है ना थोड़ा और थक भी जाती हूँ। तो मैं कस्टमर को भी नहीं ले रही हूँ, कल भी आए थे आज भी आए थे, तो मैंने नहीं लिए हूँ कस्टमर को, क्योंकि डर लग रहा है अपने पति बीमार है और मैं वहाँ रहूँ। तो ये मुझे बिल्कुल, मैं पल पल उनके पास ही रहती हूँ, क्योंकि उनको छोड़ जब से वो अभी ये होने लगे ना, तो मैं उनके पास ही रही हूँ। उनके पहले उनका कर देती हूँ, उसके बाद में अपने काम वाम। तो ये समय मैंने अभी नहाए, पहले उनका कर दे रही हूँ खाने का, फिर मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन बना रही हूँ उनके लिए, और बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैं ही उनको खिला देती हूँ। तो सब्जी खिलाने के बाद फिर मैं उनको खाना खिलाने के बाद अपना काम कर लूँगी। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो मैं अभी कैमरे के सामने आपके साथ बात कर रही हूँ। तो सब अच्छे होंगे, और आज नवरात्रि का 6वां दिन है। तो सब, मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ और मेरी हालत देख सकते हो कि मैं कितनी है परेशान हूँ। तो अभी सिद्धार्थ जी को भी खिला दिया है खाना, वो खुद से नहीं खाते हैं, मतलब उनको है ना खाना देख के खाना का इच्छा नहीं होती, तो मैं उनको थोड़ा अच्छे से चूर चूर के है ना उनको खिलाती हूँ। तो वो भी अभी आराम कर रहे हैं और बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत कमज़ोर। तो आप में ऐसा सब मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, क्या बताएं। तो अभी खाना तो खा रहे हैं, मैं ही उनको खिला रही हूँ और ये खा रहे हैं, मैंने भी अपना काम कर लिया है। और इतना भयंकर मतलब ये आ गया हमारे इसमें रिश्तेदार में, पूरा ये कोरोना ने पूरा ये कर दिया है। तो क्या सब मतलब डर डर के रह रहे हैं। और अभी जिन मतलब मरीजों को रिश्तेदारों की ज़रूरत है, तो अब ये कोरोना की वजह से रिश्तेदार ही दूर जाते हैं ना, मतलब कोरोना मिलने नहीं दे रहा है ना, ये है। तो यही मरीजों को तो मुझे ऐसे लगता है कि अपनों की ज़रूरत रहती है। तो बस मैं उनको कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, और यही हो रहा है। और अब वो अभी सोए हैं, मैं भी अभी सो जाऊँगी थोड़ी देर, खाना वाना खा लिया, अभी थोड़ा आराम करूँगी, फिर देखती हूँ उनको क्या चाहिए क्या नहीं। तो ऐसा आ रहा है, और हमारे इसमें सब ऐसा ही हो रहा है। बहुत से मतलब रिश्तेदार ये कोरोना से चले गए। हमारी नन की सास भी, जो मेरी बेटी की बर्थडे में आप देख लेना, उनको दिखाई थी मैं, तो वो भी नहीं रही अब, वो भी इसी की वजह से चली गई है। ऐसा हो, तो हम जा भी नहीं सकते ना, ऐसा है। तो फिर मिलती हूँ आपको बाद में। फिर ये शाम का समय है, तो शाम को भी हम उनको है ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ज़बरदस्ती होती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ता है। तो कभी उपमा कभी कुछ। तो आज मैंने उनको बोला कि आप मीठा मतलब ये खाओगे क्या, सूजी का हलवा? तो बोले ठीक है। तो हमने सबके लिए बना लिया था, और ये घी डाल के इसको कर रहे जब जो, और उनको हल्दी वाला दूध भी दे रहे, उनकी बहुत केयर कर रहे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही उनको छोड़ नहीं रहे। बच्चे भी पापा पापा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, उनके बिगैर हम अधूरे हैं। वो है तो हमें, और उनके बिना कोई नहीं है हमारा। तो बस यही है। और बच्चे भी, तो यहाँ पे हलवा उनके लिए दे रही हूँ मैं।
बना के और हम भी खाएंगे। और हलवा बहुत अच्छा बना था, लेकिन मैं वो भी उनको ही खिला दूँगी। तो यहाँ पे डिंकी भी कर रही है मदद, और हम दोनों जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो डिंकी आ जाती, परी आ जाती। कभी परी कभी काम नहीं करती, लेकिन जब से उसके पापा बीमार हो गए तो वो भी पापा पापा मतलब रात को पानी मांगेंगे तो उठेगी देगी, कभी मेरी नींद भी लग जाती है। तो ऐसा चल रहा है। तो इसलिए गाइस है ना, आप लोग है ना बिल्कुल केयर कीजिए, बिल्कुल बच्चों को भी बाहर मत जाने दीजिए। और कमाने वाला इंसान बाहर तो जाना ही होता है, तो लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ड्यूटी बंद है इनकी वाली। मैंने बंद कर दिया है जाना, क्योंकि तबीयत इतने धूप में और कमजोरी और कुछ बीमारी ले आए, तो इसलिए है ना डर लगता है। तो मैंने उनको बोली कि मत जाओ, पैसा तो कमाते रहेंगे। गाइस पैसा ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें थोड़ा ये भी रहता है प्यार। तो यहाँ पे हलवा बन के रेडी हो गया है, और मैं अभी उनके लिए, सिद्धार्थ जी के लिए पहले उनको गर्मा गर्म खिला देती हूँ, तो फिर हम खा लेंगे। और ये देखिए डिंकी दे रही है, मैं उनके पास बैठी थी तो डिंकी को बोली ले आओ, तो ये डिंकी ला दे रही है। मैंने बनाया है और डिंकी ला दे रही है, तो मैं उनको खिला दूँगी, क्योंकि उनको दिखाना नहीं है। अगर वो दिख जाता है ना खाना, तो वो है ना बिल्कुल खाते नहीं। तो इसलिए ना मैं जब तक वो स्ट्रांग नहीं होती तब तक तो मैं उनको ही खिलाऊँगी। ये देखिए परी भी खा रही है, और ये उधर मुँह करके, क्योंकि और मैं इधर छुपा के उनको खिलाती हूँ। और बहुत धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा, छोटा बच्चा भी नहीं खाता ऐसे, लेकिन अभी तो रिकवरी हो रही है उनकी वो खाने में। और जब तक खाएंगे नहीं, आपने पहले भी वीडियो में उनको देख लीजिए, उनकी हालत, और अभी देख लीजिए। अभी तो मतलब ये 8-10 दिन हो गए हैं, और मतलब सुधर तो गए थे 4-5 दिन में, लेकिन वो कमजोरी है उनके पास। और उसके बाद फिर मैंने ये शाम का समय झाड़ू वगैरह लगा लिया था। वो यही कमरे में सोते, या ठंडक लगता है, तो फिर मैंने उठा के उस वहाँ पे बीच वाले कमरे में उनको बोल दिया, तो चले गए। फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और अभी घूम भी रहे थे वो शाम को, क्योंकि सोते सोते भी इंसान अकड़ जाता है। तो अभी घूम रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि चादर वादर सही कर लूँ, और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँ, फिर दिया बाती हो कर लूँ। तो ये चल रहा है। और उसके बाद मतलब बिल्कुल मुझे है ना कैसी रात हो रही, कैसे दिन हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। और है ना बहुत दुख की खबर है, हमारी नंद की जो सास थे, आप वीडियो में देख लेना, वो इस बीमारी से चली गई है। लेकिन बुजुर्ग थी, कोई ये नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर शाम के समय उनको बोली थी मैंने कि आप मतलब क्या खाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे है ना राजमा। तो मैंने 5 बजे ही राजमा गला दिए थे, 2 घंटे, फिर उसके बाद सीटी दे दी थी। यहाँ पे मैं राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये बनाने के बाद रोटी बना लूँगी पहले उनके लिए, और फिर उनको लिए पहले थाली ले जाऊँगी, उनको खिलाऊँगी। उसके बाद मैं खाऊँगी, बच्चे खाएँगे, बच्चे मेरे साथ ही खाते हैं। तो ये चल रहा है। और ये बस सेफ्टी से रहिए, हर जगह ये बीमारी ने घर पकड़ लिया है। ऐसा एक दिन भी नहीं कि आज की दुख की खबर नहीं आई, हज़ारों ऐसा दुख हो जाता है, हज़ारों घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी कैसी महामारी आ गई है। तो ये तो सब दुश्मन को भी ऐसी बीमारियाँ, और हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लगी, पता नहीं क्या हो गया है, इतना मतलब हंसता खस्ता परिवार ये हो रहा है। तो यहाँ पे मसाला मैंने पका दिया, ये टमाटर ये घर के टमाटर थे लगे थे, तो ये ग्रीन वाले, तो ये अच्छे देसी है, तो मैंने उसको ही फिर 2-4 लगे थे, निकाल लिए थे। तो यहाँ पे मसाला मेरा पक गया है राजमा का, और उसके बाद मैंने राजमा को 2-3 सीटी दे दिए थी, 4-5, तो वो पक गए थे अच्छे खासे। और देखिए उनके लिए भी और हमारे लिए हो जाएगा। फिर मैं उनको ना अच्छे से चूर चूर के हाथ से बारीक करके उनको खिलाऊंगी, और फिर हो गया, फिर हम खा लेंगे। फिर बर्तन वगैरह सब हो जाता है। तो ये देखिए मैं थाली लगा रही हूँ, और उनके लिए एक अच्छी सी मोटी मोटी रोटी, 1-2 रोटी, मतलब उनका मन जितना हो वो खाएँगे उतना। तो ये दे रही हूँ उनके लिए, थाली लगा के पहले उनको खिला दूँगी, उसके बाद हम लोग खाएँगे, क्योंकि गरम गरम खाना ये होता है। तो ऐसा नहीं, सब बीवियाँ अपने पति को ये केयर करती है, क्योंकि उनके बिना सब अधूरे दो। हेलो फ्रेंड, तो अभी बज चुके हैं 10:30 बज चुके हैं, और मैं वीडियो का एंड करना था, तो बस बात कर रही हूँ। और जब तक वीडियो का एंड मतलब मैं बात नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी 10:30 बज चुके हैं, पूरा फ्री, बर्तन वगैरह सब साफ़ सफाई करके अभी फ्री हो गई हूँ। बहुत थक गई हूँ आज, और आज मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने ग्लूकोज का पानी पिया, और लहसुन प्याज को भूंज के खा लिया, तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे भी। और सिद्धार्थ जी भी अभी खाना खाए, उनको खिला दिया पहले, सबसे पहले गरम गरम, तो अभी आराम कर रहे हैं। और बस यही चल रहा है। हमारे परिवार को किसकी नज़र लगी पता नहीं, हंसते खिलते परिवार को क्या हो गया। और पता है इसमें है ना,
पति का होता है, बाकी कोई साथ नहीं, मतलब ये नहीं होता है। और पति पत्नी का होता है, पत्नी पति की, और बच्चे सब अपना ये होते। ये ऐसी बीमारी आ गई है, सब संभल के रहिएगा। कोई मतलब ऐसी बीमारी है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, बस फ़ोन पे ही हो सके तो। कोई मर भी जाए तो उनके इसमें भी नहीं जाते हैं। तो ये बीमारी दुश्मन को भी ना मिले, यही दुआ करती हूँ मैं। और ये बीमारी से कोई दुश्मन भी ना मरे। बहुत बुरा लगा हमारे नन की जो सास ख़त्म हो गई है, बहुत मतलब अजीब सा लगा। तो ये हो रहा है, और ऐसा है कि मतलब क्या बोले, शब्द भी नहीं निकलते। और अभी सिद्धार्थ जी ने खाना, मैंने आज राजमा बनाया, उनके मन से जो वो बोलते हुए मैं उनको खिलाती हूँ। और आज मैंने आपके साथ सुबह से लेकर नाइट तक का पूरा रूटीन मैंने क्या क्या किया तो यही बताया है। एकदम लंबा हो जाता है इसलिए कुछ कुछ नहीं दिखाया है, बस जो जो मेन है वही दिखाया है। और मैं कस्टमर को भी नहीं ले रही हूँ अभी, ये बीमारी की वजह से। तो बस यही चल रहा है। और रिंकी भी बहुत हेल्प करती है, मेरी वाली परी भी, सब बच्चे, हमारा ये छोटा सा परिवार एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे के आँखों में देख देख के, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और अभी भी मेरे आँखों में आंसू, जब तक सिद्धार्थ जी ठीक नहीं होंगे ना तब तक, क्योंकि उनका साथी वही हमारे लिए सब कुछ है, वही है। वो उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, अगर वो नहीं है तो हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो यही है, वो नहीं रहेंगे जो मेन, तो कौन खिलाएगा, कौन है, एक दो दिन कोई खिलाएगा, बाद में कोई नहीं होता है। तो वही पति पत्नी का होता है, पत्नी पति और बच्चे, बस यही अपना ये है। और हमारा यही छोटा सा, क्योंकि मेरा परिवार यही, हम छोटे से, सास ससुर भी नहीं है। तो बस यही चल रहा है। और आपके साथ मन की बात करने की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, कुछ ज़्यादा ही और हो जाएगा। आगे चल के मैं बताऊँगी, मेरी कहानी पूरी बताऊँगी। अभी तो बस यही दुआ कीजिए कि मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए। और अभी तो ठीक है, फिर भी आप लोगों की दुआ बहुत रंग लाती है। तो और वीडियो का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर अच्छा रहा तो अच्छे वीडियो के साथ मिलूँगी। और मेरी वीडियो करने की इच्छा भी नहीं होती इसी वजह से, तो सोचा आज वो थोड़े अच्छे मतलब खाने लगे, और अच्छे से, मतलब ये उनका मन ही नहीं होता खाने का, मेन बात है उनका मन, तो इसलिए ज़बरदस्ती उनको खिला रही हूँ। और ड्यूटी भी नहीं जा रहे, मैंने मना करते हैं जाने के लिए, भाई कमज़ोरी आ जाएगी। तो बस ये वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बीवी बच्चों को जितना साथ देना है उतना साथ दीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अपना अपने मतलब ये होता है। तो प्लीज़ सेफ रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय बाय।